से उसके दुखी मन के अभिशाप के फलस्वरूप उन्हें नरक भोगना पड़ा। ऋषि की इन बातों को सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, कौन से धर्म, दान, व्रत आदि करने से मेरे पिता की इस कष्ट से मुक्ति मिलेगी? आप वह अवश्य कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजा की प्रार्थना को सुनकर पर्वत मुनि ने कहा कि हे राजन, माघ शिष्य अहगन के महीने की शुक्ल एकादशी, जिसका नाम मोक्षदा एकादशी है, इसका अपने प्रजाजनों के साथ मिलकर नियम पूर्वक व्रत करें और प्रतिज्ञा करें कि परस्त्री गर्म कदापि न करें, न ही किसी आदमी को ऐसा करने की अनुमति दें और व्रत का अर्जित पुण्य अपने पिता को दान दे, तभी तुम्हारे पिता का नरक से उद्धार हो सकता है तथा परमेश्वर की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार मुनिवर का आदेश सुनकर राजा पर्वत मुनि का विशेष श्रद्धा पूर्वक दंडवत प्रणाम करके वहां से अपने राज्य में वापस आ गए और मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का स्त्री पुत्र सेवक प्रजाजनों के साथ मिलकर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया तथा इस व्रत के फल को अपने पिता को समर्पित किया। उसके पिता इस मोक्षदा एकादशी का फल प्राप्त करके स्वर्ग गति को प्राप्त हो गए एवं अपने पुत्र वैखानस राजा को कल्याण होने का आशीर्वाद देकर धन्य कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, राजन, इस प्रकार मोक्षदा एकादशी के व्रत का पालन जो भी विधि विधान के साथ करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमें विशेष रूप से आज एकादशी का पालन करना है। किसी को भी अन्न नहीं खाना है। अन्न के अंदर सारे के सारे पापों ने निवास किया है। आप चाहे कोई भी कार्य, पुण्य से पुण्य, बड़े से बड़ा कार्य करना, अगर आपने एकादशी के दिन अन्न खा लिया तो जो आपने पाप नहीं किया है वो भी पाप आपको भोगना पड़ेगा और पाप लगेगा। तो इसलिए बिल्कुल दृढ़ता से सब एकादशी व्रत का पालन करें। भक्ति की दायनी है एकादशी माता, और जैसे ही इसको माधव तिथि भी बोला जाता है, भगवान परम खुश होते हैं जो एकादशी का व्रत करता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय।